से इस छठ पर्व की शुरुआत हुई थी। 17 नवंबर से इस छठ पर्व की महापर्व की शुरुआत हुई थी। नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत होती है। फिर दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और आज चौथा दिन है, आज समापन है और घाटों में जो छठा है वो साफ तौर से देखी जा रही है। तो तमाम हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं क्योंकि जो छठा है इस वक्त घाटों की वो बेहद खूबसूरत है और जो व्रती हैं वो रात से ही पहुंचे हुए हैं और किस तरीके से इस वक्त रौनक है। रुक करते हैं, हमारे साथ प्रमोद भी जुड़ चुके हैं, बाकी सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद, कैसी छठा देख रहे हैं आप? तो चलिए बातचीत करेंगे प्रमोद से। फिलहाल मनोज का रुख करते हैं। मनोज, बात करिए व्रतियों से, क्या कह रही है वो, क्योंकि सबसे कठिन ये व्रत होता है और आज चूंकि इसका समापन हो रहा है, क्या रौनक, किस तरीके से पूजा अर्चना अभी की जाएगी? वो नजारा दिखाना चाहेंगे जब तमाम व्रती महिलाएं जो है कल शाम को उन्होंने पहले सूर्यास्त के समय अर्घ्य दिया और अब सूर्योदय के समय वो इंतजार कर रही हैं, तप कर रही हैं, भगवान सूर्य की उपासना कर रही हैं सुख के लिए, समृद्धि के लिए। और उसी कामना के साथ आप देख सकती हैं कि चलते हुए हीरों के बीच जो है वो भगवान सूर्य को प्रणाम कर रही है और निश्चित रूप से इन्हें इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान सूर्य के प्रथम किरण का, जब ये भगवान सूर्य को अर्घ देंगी। कितना मायने रखता है छठ व्रत आपके लिए? कितना आप इंतजार करती हैं छठ का? अच्छा लगता है जी। आपको क्या लगता है कि छठ जो है वो कितना मायने है आपकी जिंदगी में? क्या मनोकामना है इस बार सुख समृद्धि की? सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं ये लोग। और भी लोगों से बात करते हैं। माता जी, कब से छठ कर रही हैं आप? हमारे 40 साल 40 साल हो गया। तो किस लिए छठ करती हैं? तो छठी मैया से क्या मांगा है इस बार? अपना लड़का की शादी करने, अपने लड़के की शादी के लिए। तो आप देख सकती है कि ये छठ व्रत जो छठी मैया से मांगा जाता है वो जरूर पूरा करती हैं, लेकिन बेहद कठिन व्रत भी होता है और पूरे नियम के साथ इस व्रत को रखा जाता है। अनुज का रुख करते हैं। अनुज, और रौनक बताइए, व्रतियों से भी बात करिए, क्या कह रही है व्रतियां? बिल्कुल, अब ये काली घटा धीरे धीरे छट रही है, अब उजाला की ओर हो रहा है क्योंकि कुछ मिनटों बाद अब सूर्य उदय होगा। लेकिन भीड़ देख सकते हैं आप दूर दूर तक, क्योंकि ये हजारों की भीड़ है। ये व्रती महिलाएं आए, लेकिन इन व्रती महिलाओं के साथ इनके परिजन भी आए हुए हैं जो यहाँ पर उनके साथ हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सरिता सुनकर। कौन आया यहाँ पे व्रत कर रहा है? कोई भी नहीं है मेरा, लेकिन मेरे परिवार में शुरू से छठ हुआ है तो हम श्रद्धा से अर्घ देने के लिए आते हैं। अच्छा, तो किस तरीके से आप लोग इस पर्व को मनाती हैं? ये 4 दिन का है भैया। नहाए खाए, खरना और डूबते हुए सूर्य को अर्घ और उगते हुए सूर्य को अर्घ। बहुत कठिन तपस्या है इसमें। भीड़ कैसे दिख रही है यहाँ पर? काफी भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर भैया। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप यहाँ पर आए हैं, कितने बजे से आए हैं? हम यहाँ 4 बजे से आए हैं। 4 बजे से आए। कितना कठिन होता है ये व्रत, क्योंकि साथ भी आपको देना होता है? ये बहुत ही कठिन व्रत है। इसको तैयारी करने के लिए कम से कम 15-20 दिन से पहले से ही तैयारी होना शुरू हो जाती है और बड़ी साफ सफाई होती है इसमें और तैयारियां बहुत होती है। निर्जल व्रत होता है ये। महिलाएं जो है, हमारे परिवार हैं ये, जो 24 घंटा बिना अन्न जल का रहती हैं। बिल्कुल, महिलाएं जो है वो व्रत रखती हैं, लेकिन आप लोगों का किस तरीके से सहयोग होता है? पूरा सहयोग देते हैं हम लोग। क्या होता है पूजा अर्चन में, आप लोग क्या करते हैं? ना तो हम भी नहीं जानते, भाई साहब बताएं। नहीं बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पर्व ऐसा होता है जिसमें पूरा परिवार एकजुट होता है और उसकी तैयारियां ऐसी होती हैं। इसमें ये सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि एकजुटता का भी त्योहार है, जिसके जरिए पूरा परिवार इकट्ठा होता है और उस पर्व में शामिल होता है। बलराम का रुख करते एक बार फिर से। बलराम, अब इंतजार है, क्या टाइमिंग वहां पर बताई जा रही है सूर्योदय की? देखिए,
देखिए, आपको बता दें, लगातार यहाँ पर जो छठ माई के भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सूर्य देवता के दर्शन हों ताकि वो अपने व्रत का समापन कर सके। आप देख सकते हैं लगातार भक्तों में ये उत्सुकता है कि कब सूर्य देव नजर आएंगे, कब वो उन्हें अर्घ दे करके अपने व्रत का समापन करेंगे। और बताया गया है कि करीब 6:35 के आसपास सूर्य देवता नजर आ सकते हैं और यही वजह है कि लगातार जो भक्त हैं वो आप देखिए पानी में खड़े होकर के डुबकी लगाते हुए भी आपको कुछ भक्त नजर आ जाएंगे और इंतजार इस बात का है कि सूर्य देवता कब उन्हें नजर आएंगे और कब वो अपने पूजन का समापन करेंगे उनको अर्घ दे करके, क्योंकि 4 दिनों का ये व्रत होता है। पहले दिन नहाए खाए से ये व्रत शुरू होता है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन जो समापन का दिन होता है उस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके व्रत का समापन किया जाता है। और भारी संख्या में जो पूर्वांचल के लोग हैं वो इस व्रत को करते हैं और आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको छठ माई के भक्त ही नजर आएंगे। यहां पर सैकड़ों की संख्या में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में जो छठ माई के भक्त हैं वो मौजूद हैं और लगातार आप देखिए यहाँ पर जो छठ भक्त हैं वो पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आएंगे। प्रशासन ने भी यहाँ पर काफी अच्छा इंतजाम कर रखा है, चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस के जवान नजर आएंगे ताकि जो छठ माई के भक्त हैं उन्हें पूजा अर्चना करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए जगह जगह टेंट लगाए गए हैं और किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है, इसकी तैयारियां हैं वो बेहद बहुत अच्छे से की जाती है। प्रशासन पूरा अमला लगता है कि ये महापर्व बहुत अच्छे से मना सके जो व्रती हैं। एक बार फिर से अब रुक करते प्रमोद का। प्रमोद, क्या रौनक वहां पर देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं वहां के लोग और किस तरीके की व्यवस्था आज वहां देखी जा रही है? जानना चाहेंगे तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहा है, आपके पास फिर से लौटेंगे क्योंकि अभी आवाज ठीक ढंग से हमारे तक नहीं पहुंच रही है। विशाल का रुख करते हैं। विशाल, और दिखाइए रौनक कैसी है, क्या आप कितनी संख्या में व्रती वहां पर पहुंच चुके हैं? विशाल से बात करेंगे हम, लेकिन अब फिर से जरा सा रुक कर लेते हैं मनोज का। मनोज, और बताइए, क्योंकि सबसे कठिन व्रत तो होता ही है, लेकिन इस वक्त जिस तरह से वहां पर महिलाएं या व्रती जल में खड़े होकर और फिर अर्घ देने का इंतजार करते हैं, ये अपने आप में ये आस्था ही है। बेशक हम आपको बता दें कि जो छठ का पर्व है वो आस्था का महापर्व है, जहां आम आदमी जो है वो प्रकृति से जुड़ता है, भगवान सूर्य से जुड़ता है, शक्ति माता से जुड़ता है और छठी माता को जिस तरीके से पूजा जाता है वो कहीं न कहीं शुद्धता का प्रतीक है। और खासतौर पर छठ पूजन की जो तैयारी होती है उसका अपना एक विधान है, जहाँ पूरी स्वच्छता और के साथ जो है लोग इस छठ पर्व को मनाते हैं, मंगल कामना के साथ, घर में समृद्धि के साथ, पुत्र पति की समृद्धि के साथ। और निश्चित रूप से जो छठ की छठा है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से महिलाएं जो है वो यहाँ पर बलिया में आप देख सकते हैं कि ये छठ का घाट है और यहाँ पर लगातार जो है महिलाएं वो व्रत कर रही है और ये बहुत कठिन व्रत माना जाता है। ठीक है मनोज, लौटेंगे आपके पास ये छठा देखेंगे एक बार। माना लगता है आपके लिए व्रत। विशाल का रुक करते। विशाल, वहां की रौनक दिखाइए जरा।
देखिए बिल्कुल आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं कि देखिए बस अब इंतजार किया जा रहा है सूर्योदय का, और जैसे ही सूर्योदय होगा तो अर्घ जो है वो दिया जाएगा। पहली किरण जो सूर्य की होती है तो उसमें अर्घ दिया जाता है। तो पूरी तरह से लोग जो है वो तैयार है, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि घाट पे तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम जो पुरुष हैं, बच्चे हैं, सभी पहुंच चुके हैं। जो छठ का पर्व मनाते हैं उनके लिए आज का जो दिन होता है वो बेहद खास होता है, क्योंकि आज इस पूरे व्रत का समापन होता है, आतिशबाजी होती है। और आप लखनऊ के घाट की छटा देख सकते हैं, चारों तरफ जो रोशनी है वो इस बात को बयां कर रही है कि इस पूरे महापर्व को मनाने की जो तैयारियां की गई थी वो बेहद भव्य थी, और तमाम तरह के आयोजन जो है वो इन 4 दिनों में किए जाते हैं। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है, खरना होता है, और उसके बाद आज इसका समापन होता है। तो ऐसे में बस सभी लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। 36 घंटे से ज़्यादा का जो व्रत है वो निर्जला रखती हैं महिलाएं अपने पुत्रों के लिए। तो और लगातार छठी मैया की जो गीत हैं वो यहाँ पर गाए जा रहे हैं। लोग अपने हाथों में आरती लिए होते हैं, दिए लिए होते हैं, और सूर्य जब उदय होता है तो ये जो दिए का जो पूरा कलश होता है इसको पानी में जो है छोड़ा जाता है। तो ऐसे में फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दे सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। देखिए आप सिंदूर जो है वो लगाया जा रहा है लगातार, जो है ये जो नदी में जो पूजा अर्चना का जो दौर है वो लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें हम आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं। लखनऊ के गोमती घाट पर भव्य तरीके से जो है ये छठी मैया का जो पूरा पर्व है छठ उसको मनाने जा रहा है। और आज अभी से कुछ देर के बाद चूंकि सूर्योदय होगा तो ऐसे में उस वक्त तमाम जो भक्त हैं, जो तमाम जो व्रत रहने वाली महिलाएं हैं वो अर्घ देंगी, उसके बाद अपना व्रत जो है वो तोड़ेंगी। इसके साथ साथ चूंकि किसी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए बाकायदा यहाँ पर ड्रोन कैमरे से जो है नजर भी रखी जा रही है। जल पुलिस भी तैयार है, क्योंकि कहीं से भी किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो इसको लेकर भी जो है विशेष तैयारी की गई, ताकि किसी तरह से कोई जो है किसी दुर्घटना ना हो इसको लेकर जल पुलिस को भी जो है पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है। ही व्यवस्था है जितनी बाकी त्योहारों में भी रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इंतजार बस सूर्य देवता का किया जा रहा है। बलराम पांडे का रुख करते बलराम, और दिखाइए किस तरीके की रौनक है और क्या कह रही हैं वहां जो व्रती, क्योंकि सबसे कठिन व्रत तो रहता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने आप में एक बहुत अच्छा मैसेज भी पूरा देता है कि यहाँ पूरा परिवार इकट्ठा होता है। और उसके बाद इस अभी जो पहुंचते हैं ये भी लगभग पूरे परिवार के साथ ही घाटों पे पहुंचते हैं लोग। बिल्कुल, देखिए छठ पर्व परिवार के साथ ही मनाया जाता है। पहले दिन जब नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है तो उस दिन पूरे घर की साफ सफाई होती है, और कहा जाता है कि ये जो पर्व है वो स्वच्छता का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं साफ सफाई के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है, और 4 दिनों तक ये व्रत चलता है। पूरा परिवार जो व्रत रखता है उसके साथ लगा होता है, उसकी मदद करता है, उसके व्रत को संपन्न कराने में पूरा परिवार सहयोग देता है। और यही वजह है कि जब इस व्रत का समापन होता है तो पूरा परिवार एक साथ एकजुट होकर के घाट पहुंचता है, वहां पर पूजा अर्चना की जाती है, और उसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके इस व्रत का समापन किया जाता है। और आप देखिए किस तरीके से व्रत के लिए यहाँ पर लोग पूजा अर्चना आप देखिए करते हुए आपको नजर आएंगे। भारी संख्या में जो छठ माई के भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार आप देखिए उन्हें इंतजार है कि सूर्य देवता कब उगेंगे, कब उन्हें नजर आएंगे और कब वो उन्हें अर्घ दे करके अपने व्रत का समापन करेंगे। ये तस्वीर उनकी है जिन्होंने अपनी पूजा संपन्न कर ली है। अब इन्हें इंतजार है सिर्फ सूर्य देवता का कि कब वो नजर आएंगे और कब ये उन्हें अर्घ दे करके अपने पूजन का समापन करेंगे। लेकिन दूसरी तस्वीर आपको इधर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो छठ माई के भक्त हैं वो अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। भारी संख्या में आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको छठ माई के भक्त ही नजर आएंगे। और देखिए इनकी पूजा अर्चना यहाँ पर लगातार जारी है। भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो आप देखिए छठ माई के जो गीत हैं वो गाते हुए आपको नजर आएंगे। और कहा जाता है कि जब छठ माई का व्रत जो भी भक्त रखता है अगर ये गीत ना गाया जाए तो वो व्रत पूरा नहीं होता है। आप लोग छठ माई के व्रत के लिए गीत गा रहे हैं, कैसा गीत है? हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी इस गीत को सुने। मुझे तो नहीं आता था। माता जी गा रही हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। देवा